नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट मनी मर्चेंट के बारे में। नेक्स्ट मनी मर्चेंट क्या है, नेक्स्ट मनी मर्चेंट क्यों बनाएंगे, या नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनाने पर हमें क्या फ़ायदा होगा। कोई दुकानदार नेक्स्ट मनी मर्चेंट क्यों बनेगा, या नेक्स्ट मनी मर्चेंट को क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मनी मर्चेंट के QR कोड से पेमेंट करने पर कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा, या नेक्स्ट मनी यूज़र्स को क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मनी मर्चेंट कैसे बनाएं, नेक्स्ट मनी मर्चेंट इतना कैशबैक कैसे देता है, नेक्स्ट मनी मर्चेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहला सवाल, नेक्स्ट मनी मर्चेंट क्या है। दोस्तों, आपने दुकानों पर इस प्रकार के QR कोड लगे हुए देखे होंगे। हम जब भी किसी दुकान पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो इस तरह के QR कोड को स्कैन करते हैं। जब डिजिटल लेन देन शुरू हुआ तो उस समय ऐसे QR कोड बहुत कम थे, लेकिन आज आपको ये लगभग सभी दुकानों पर दिख जाएंगे। ऐसा ही QR कोड नेक्स्ट मनी मर्चेंट देता है। जो दुकानदार नेक्स्ट मनी का मर्चेंट होता है उसकी दुकान पर नेक्स्ट मनी मर्चेंट QR कोड लगा होता है। आप किसी भी UPI ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से नेक्स्ट मनी का QR कोड स्कैन करके दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट मनी का यूज़र इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेगा तो उसे कम से कम 7.5% फ़ायदा होगा, क्योंकि नेक्स्ट मनी यूज़र्स अपने रिवार्ड्स पॉइंट का 7.5% उपयोग नेक्स्ट मनी मर्चेंट पर कर सकता है। यानी अगर आप नेक्स्ट मनी के यूज़र हैं तो आपको नेक्स्ट मनी मर्चेंट को पेमेंट करने पर मिनिमम 7.5% कैशबैक मिल जाता है। तो दोस्तों, यह होता है नेक्स्ट मनी मर्चेंट। हम नेक्स्ट मनी मर्चेंट क्यों बनाएंगे, या नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनाने पर हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप किसी दुकानदार को नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनाते हैं तो उस दुकानदार को नेक्स्ट मनी के QR कोड से की जाने वाली हर पेमेंट का 1% ज़िंदगी भर आपको मिलता है। जो भी व्यक्ति जो नेक्स्ट मनी का यूज़र है वह उस दुकान से सामान खरीदने के बाद पेमेंट करेगा, उसका 1% आपको मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी नेक्स्ट मनी यूज़र ने 1000 रुपये का सामान खरीदा और उस दुकानदार को नेक्स्ट मनी मर्चेंट से पेमेंट किया, तो उसका 1% यानी 10 रुपये आपके वॉलेट में आ जाएंगे। इस तरह से उस दुकान पर दिन भर जितनी भी पेमेंट होगी उसका 1% आपके वॉलेट में होगा। तो दोस्तों, है ना कमाल की बात। कोई दुकानदार नेक्स्ट मनी मर्चेंट क्यों बनेगा, या नेक्स्ट मनी मर्चेंट को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसे ही कोई दुकानदार नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनता है तो उसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दुकानदार के संबंधित एरिया के सभी नेक्स्ट मनी यूज़र्स उसके परमानेंट कस्टमर्स बन जाते हैं, यानी नेक्स्ट मनी उनको कस्टमर देता है। दुकानदार का सारा बिजनेस ऑनलाइन हो जाता है। उसकी दुकान और उसके प्रोडक्ट प्रमोशन नेक्स्ट मनी करता है, यानी कि उसकी दुकान और उसके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया लेवल पर होता है, यानी बिना पैसे खर्च किए उसका प्रचार प्रसार होता है। नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन पर उसकी दुकान का नाम और फ़ोटो शो होता है। नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन पर जब दुकानदार अपने प्रोडक्ट ऐड करता है तो वो सारे प्रोडक्ट नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन में ऑनलाइन शो होते हैं, यानी अपना बिजनेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी किया जा सकता है। इस तरह से दुकानदार का बिजनेस बढ़ता है। आने वाले समय को देखते हुए बनाया गया यह बिजनेस मॉडल लोकल दुकानदारों को भी प्रमोट करेगा। इसलिए बहुत सारे दुकानदार नेक्स्ट मनी मर्चेंट सर्विस से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में लाखों करोड़ों में नेक्स्ट मनी के यूज़र्स होंगे, तब दुकानदारों का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह से दुकानदार नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनेगा और उसको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मनी मर्चेंट के QR कोड से पेमेंट करने पर कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा, या नेक्स्ट मनी यूज़र्स को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, आने वाले समय में नेक्स्ट मनी के करोड़ों में यूज़र्स होंगे। नेक्स्ट मनी मर्चेंट भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और हर दिन नए नए नेक्स्ट मनी मर्चेंट बन रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं जब आपके मोहल्ले के सभी दुकानदार नेक्स्ट मनी मर्चेंट होंगे। नेक्स्ट मनी मर्चेंट का QR कोड उन दुकानों पर लगा होगा।
आप जब भी मोहल्ले के दुकानदार को पेमेंट करेंगे आपको हर बार 7.5% कैशबैक मिलेगा। यानी आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स नेक्स्ट मनी मर्चेंट पर उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दुकानदार को 1000 रुपये पे करेंगे तो आपको उसका 7.5% यानी 75 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। यानी आपके 75 रिवार्ड पॉइंट्स यूज हो जाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट मनी यूज़र्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट मनी मर्चेंट कैसे बनाएं? नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनने के लिए अपने मोबाइल में नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें या जिस दुकानदार को नेक्स्ट मनी मर्चेंट बना रहे हैं उनके मोबाइल में नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसके लिए प्ले स्टोर में जाएं और नेक्स्ट मनी मर्चेंट सर्च करें। जैसे ही सर्च करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आ जाती है। इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। हम आपको बता दें कि नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन नेक्स्ट मनी की ही सहयोगी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। जैसे ही नेक्स्ट मनी मर्चेंट ऐप डाउनलोड हो जाए उसको ओपन करें। ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर कोई पहले से ही नेक्स्ट मनी मर्चेंट है तो वह यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यदि अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनने के लिए साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 2 प्रकार के नेक्स्ट मनी मर्चेंट रजिस्टर कर सकते हैं, सर्विस मर्चेंट और ऑफलाइन मर्चेंट। सर्विस मर्चेंट जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सीए, डॉक्टर, ब्यूटिशियन, हेयर सैलून इत्यादि, ये सभी सर्विस देते हैं, इसलिए सर्विस मर्चेंट रजिस्टर करें। ऑफलाइन मर्चेंट जैसे डेयरी, जनरल स्टोर, सब्जी वाला, मेडिकल स्टोर, चाट भंडार, फर्नीचर शॉप, कंप्यूटर शॉप इत्यादि, ये सभी प्रोडक्ट सेल करते हैं और बदले में फीस लेते हैं, इसलिए इन्हें ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर करें। यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, सर्विस मर्चेंट रजिस्टर और ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर। हमें ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर होना है या ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर करना है तो ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह का फॉर्म निकल कर आता है। यहाँ सबसे पहले जिसको मर्चेंट बनाना है उसका नाम डालते हैं, यानी यूज़र नेम डालते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है इसलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इसके बाद मर्चेंट शॉप या सर्विस का नाम डालते हैं। मैं यहाँ अपनी दुकान का नाम डाल देता हूँ, यानी आप जिस दुकानदार को नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनाते हैं उसका दुकान का नाम डालना होता है। इसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर यही पासवर्ड दोबारा डाल देता हूँ। यह कन्फर्मेशन के लिए दोबारा डालना होता है ताकि कोई त्रुटि ना हो। इसके बाद दुकानदार की ईमेल आईडी डालनी होती है, तो यहाँ मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ध्यान रखें मोबाइल नंबर नेक्स्ट मनी में रजिस्टर्ड ना हो। अगर नेक्स्ट मनी में इस नंबर से आईडी बनी है तो नेक्स्ट मनी मर्चेंट पर साइनअप नहीं होगा, नए नंबर से ही साइनअप करना होगा। आगे मैं दुकानदार का एरिया पिन कोड डाल देता हूँ। आगे वेरीफाई पिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके पिन वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई पिन पर क्लिक करते ही दुकानदार के एरिया की डिटेल्स आ जाती है। इसके बाद दुकानदार का एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद ऑफलाइन मर्चेंट टाइप सेलेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट टाइप पर क्लिक करके गारमेंट शॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जिस मर्चेंट को बना रहे हैं, उस दुकानदार को मर्चेंट बना रहे हैं, उसकी दुकान से रिलेटेड यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दुकान की एक फ़ोटो डालनी होती है। यह ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें आप पर डिपेंड करता है। इतना फॉर्म भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ कंफर्मेशन के लिए डिटेल्स भरनी होती है। सबसे पहले आता है एंटर मर्चेंट डिस्काउंट। इसमें आपको मर्चेंट द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट भरना होता है। नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनने के लिए कम से कम 10% डिस्काउंट देना होता है, तभी नेक्स्ट मनी मर्चेंट बन सकते हैं। यानी दुकानदार को नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनने के लिए 10% डिस्काउंट देना ज़रूरी है। यह डिस्काउंट 10% से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, यह दुकानदार पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर पहले डाला था वहीं आ जाता है। इसके बाद रेफरल कोड डालना होता है, यानी जो व्यक्ति दुकानदार को नेक्स्ट मनी मर्चेंट बना रहा है उसका रेफरल कोड डाला जाता है। आप किसी को नेक्स्ट मनी मर्चेंट बना रहे हैं तो यहाँ आपका रेफरल कोड डालें। इसके बाद जीएसटी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यह ऑप्शनल है। अगर जीएसटी इन्फॉर्मेशन है तो फिल करें, यदि नहीं है तो खाली छोड़ दें।
इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP आएगा, OTP भरें, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन से QR कोड जनरेट करें और प्रिंट निकालकर अपनी दुकान पर लगा लें। इस तरह से आप नेक्स्ट मनी मर्चेंट बन सकते हैं या किसी अन्य को नेक्स्ट मनी मर्चेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट मनी मर्चेंट इतना कैशबैक कैसे देता है? नेक्स्ट मनी मर्चेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनने के लिए मर्चेंट को कम से कम 10% डिस्काउंट कंपनी को देना होता है। उसी 10% डिस्काउंट को कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। यह डिस्काउंट निम्न प्रकार से बढ़ता है। 75% नेक्स्ट मनी कस्टमर को रिवार्ड पॉइंट यूज करके मिलता है। 5% कस्टमर के 10 लेवल में ऊपर बढ़ता है। 10% आपके लिए जाता है लाइफ टाइम हर ट्रांजैक्शन पर। 5% आपके 10 लेवल पर ऊपर बढ़ता है। बचा हुआ 5% नेक्स्ट मनी कंपनी को चला जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी नेक्स्ट मनी मर्चेंट को कोई नेक्स्ट मनी यूज़र 100 रुपये पेमेंट करता है। उसका 10% यानी 10 रुपये कंपनी को चला जाता है और बाकी 90 रुपये नेक्स्ट मनी मर्चेंट या दुकानदार को जाता है। अब जो 10 रुपये कंपनी को गए हैं उनका क्या हुआ? उन 10 रुपये का 75% यानी 7.5 रुपये कस्टमर को जाता है। यानी नेक्स्ट मनी यूज़र यहाँ 7.5 रिवार्ड पॉइंट यूज कर लेता है। यह उसकी बचत होती है। 5% यानी 0.5 रुपये यानी 50 पैसे कस्टमर के ऊपर 10 अपलाइन को जाता है। 10% यानी 1 रुपया आपको जाता है या जिसने नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनाया है उसको जाता है। 5% यानी 50 पैसे आपके ऊपर के 10 अपलाइंस को जाता है। शेष बचा हुआ 5% यानी 50 पैसे यानी 0.5 रुपये कंपनी को जाते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट मनी मर्चेंट द्वारा दिया गया 10% कैशबैक सभी को बढ़ता है। जो भी पैसा नेक्स्ट मनी मर्चेंट पर पे किया जाता है वो नेक्स्ट मनी मर्चेंट के वॉलेट में ऐड हो जाता है। जैसे ही मिनिमम 1000 रुपये हो जाते हैं उन पैसों को नेक्स्ट मनी मर्चेंट द्वारा बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इस पर कोई भी एडमिन चार्ज या TDS नहीं करता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं नेक्स्ट मनी मर्चेंट की महत्वपूर्ण जानकारियों को। नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनने के लिए दुकानदार को कम से कम 10% डिस्काउंट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट मनी मर्चेंट पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या किसी भी UPI ऐप से पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन इनसे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता क्योंकि यहाँ आप रिवार्ड पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मनी मर्चेंट आपको कैशबैक नहीं देगा बल्कि आप यहाँ अपने रिवार्ड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन नेक्स्ट मनी का ही सहयोगी एप्लीकेशन है। जिस मोबाइल नंबर से आपकी नेक्स्ट मनी ID बनी हुई है उसी मोबाइल नंबर से आप नेक्स्ट मनी मर्चेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको नए नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो दोस्तों, ये थी नेक्स्ट मनी मर्चेंट की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट मनी मर्चेंट की जानकारी समझ में आई होगी। नमस्कार।